चलिए अब बात करते हैं इंडिया की उड़ान की। भारतीय इतिहास में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जी हां, गुजरात में नया अध्याय लिखा गया है, उसकी आज शुरुआत हुई। विकसित भारत की मजबूत नींव पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना साल 2047 को लेकर देखा है, उसको लेकर वो प्रतिबद्ध हैं और उसको साकार करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए आज का दिन बेहद खास है। भारत में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आने वाले समय में भारत के डिफेंस सेक्टर में निजी भागीदारी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अब एयरबस के C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में ही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज, जो स्पेन के प्रधानमंत्री, उनके साथ बड़ोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान क्या कुछ रहा, न्यूज इंडिया की इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है।
पीएम मोदी ने टाटा एडवांस लिमिटेड की एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन दिवंगत रतन टाटा को भी याद किया। समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है, ये यहाँ C295 एयरक्राफ्ट एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई निजी कंपनी भारत में पूरा का पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की नींव रखी थी। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही प्राइवेट सेक्टर की पहली FAL होगी। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबलिंग, टेस्ट और क्वालिफिकेशन से लेकर डिलीवरी और मेंटेनेंस तक, यानी एयरक्राफ्ट के पूरे जीवन काल का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। बदलते दौर में भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है। देश की सैन्य क्षमता और ताकत को देखते हुए ऐसे विमानों का होना सेना में बेहद जरूरी है, ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसमें C295 जैसे एयरक्राफ्ट जो कम वजन रखते हैं, वो कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। ऊंची हिल्स पर बड़े बड़े हथियारों को पहुंचाने में बेहद मददगार साबित होंगे। C295 विमान एयर इंडिया एयरफोर्स के पुराने HS 748 एरोस विमान की जगह लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन से आए एतोनोव AN-32 को बदला जाएगा, जो कि भारतीय एयरफोर्स को मजबूती प्रदान करेगा। इसी पर न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का कमाल। सबसे खास बात यह है कि साल 2026 तक पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होने की उम्मीद
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसे PSU इस कार्यक्रम का हिस्सा है। वडोदरा स्थित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C-295 विमान बनाने का काम इसी साल शुरू हो जाएगा। पहला एयरक्राफ्ट 2026 तक डिलीवर होने की उम्मीद है। अगस्त 2031 तक सभी 40 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी हो जाने का अनुमान है। ये भारत की पहली सैन्य विमान परियोजना है जो निजी क्षेत्र की सहभागिता से देश के एरोस्पेस उद्योग को सशक्त बनाएगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बदलते दौर में भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधनों और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसमें C-295 जैसे एयरक्राफ्ट कम वजन में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। C-295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरोस विमानों की जगह लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन से आए एंटोनोव AN-32 को बदला जाएगा, जो कि भारतीय एयरफोर्स को मजबूती प्रदान करेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद भारत में निर्माण से एक और जहां रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा ये परियोजना न केवल रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा, बल्कि विमान निर्माण के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनेगा। ये रिपोर्ट देखिए। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में निजी भागीदारी का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने निजी क्षेत्र में भागीदारी के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र को कुशल बनाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा गलियारे की बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का जिक्र भी किया। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए। इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। ये कॉम्प्लेक्स देश का पहला निजी फाइनल असेंबली लाइन है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके। इसमें C-295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए आपको एयरक्राफ्ट C-295 की खासियत के बारे में बताते हैं। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। कंपनी के मुताबिक एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है।
वहीं लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफी है, यानी कि लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में ये एयरक्राफ्ट काफी मददगार साबित होगा। C-295 एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 2 लोगों के क्रू कैबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी है। C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर है, जो सैनिकों या सामान की तेजी से लैंडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बना है। एयरक्राफ्ट में 2 प्रैट एंड व्हिटनी PW127 टर्बोट्रिप इंजन लगे हुए हैं। इन सभी तो भारत विकास की नई ऊंचाई पर उड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।